नमस्कार साथियों, मैं चंद्रमोहन पांडे और आप देख रहे हैं जागो पब्लिक न्यूज़। आज मैं उपस्थित हूँ डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ के जो जन सुराज के संभावित प्रत्याशी एक्स आर्मी पीके सिंह जी हैं। मैं इनसे कुछ बातचीत करूँगा और ये जानने का प्रयास करूँगा कि यहाँ पर जन सुराज की जो है व्यवस्था कैसी है, क्या संभावना है विधानसभा डुमरांव में। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपके जितने दर्शक हैं एक्स आर्मी पीके सिंह से नमस्कार है और आप जो भी सवाल है मेरे से कर सकते हैं। आप जो हैं डुमरांव विधानसभा के संभावित प्रत्याशी हैं, तो और भी लोग इसमें होंगे? बहुत संभावित प्रत्याशी हैं, सब अपने कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि प्रत्याशी होना कोई बड़ी बात नहीं है, उससे बड़ा काम है जनसुराजी होना। तो हम लोग जनसुराजी हैं, प्रत्याशी बात जी, जनसुराजी होना सबसे बड़ा बात है, प्रत्याशी होना सब उतना बड़ा बात नहीं है। तो मतलब है कि जनसुराज को आगे बढ़ाना है, प्रत्याशी हैं। टिकट किसको मिलेगा ये तो किसी को भी पता नहीं है, सब संभावित रूप से अपना काम कर रहे हैं, संगठन के लिए काम कर रहे हैं और जन सुराज की सोच पर काम कर रहे हैं। तो आप जो है, और भी बहुत सारे संगठन थे, चाहे पार्टी थी, आप जन सुराज ही क्यों चुने? जन सुराज इसलिए चुने कि हमने यहाँ देख लिया है 35 सालों में बाकी पार्टियों के, क्योंकि यहाँ पर एक न एक पार्टी जो है एक दूसरे के सहयोग से चल रही है और जन सुराज पार्टी है जनता का सुंदर राज बनाने के लिए आई है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है। और इसका सबसे एक मेरे को बहुत अच्छा लगा, देखिए घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत है और जब लेके आई तो बोली कि हर जो महिला बूढ़े बुजुर्ग हैं जो 60 वर्ष उम्र ज़्यादा है उनको 2000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। ये इतना बेहतर काम लगा, बाकी सब बेहतर है लेकिन बूढ़े बुजुर्गों के सम्मान करना ये सबसे बेहतर लगा और मेरे को एक प्रभावित कर डाला, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बूढ़े बुजुर्गों को पैसा न होने के कारण उनका सम्मान नहीं मिलता। तो कम से कम 2000 रुपया महीना मिलेगा तो अपना कुछ खाना पीना होगा, कुछ काम करना होगा, एक कपड़ा लता भी खरीदना होगा तो खरीद लेगा। और क्या क्या आप अपने विधानसभा में कुछ अलग सोचे हैं जन सुराज से अलग? देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि जन सुराज किसानों पे भी काम करे और हमारा जो देश ही है ना, जो कृषि प्रधान देश है, तो बिहार तो उसी में है जी। तो जब किसानों पे हम काम करेंगे ना तो काम अच्छा होने लगेगा और इससे गरीबी खत्म होगी। कैसे, मैं ये बता दे रहा हूं। किसानों में कोई जात या मजहब नहीं होता, किसानों में कोई गरीबी अमीरी नहीं होता। हाँ, कोई बड़ा किसान छोटा किसान हो सकता है, ये चीजें हो सकता है, लेकिन किसान तो किसान है। तो जब हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले किसानों पर ध्यान दिया जाए और उसके बाद में शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। ऑलरेडी शिक्षा चल ही रहा है, लेकिन शिक्षा को बिगाड़ दिया है सरकार ने, उस पर काम करना है, शिक्षा में बेहतर बनाना है उसको। किसान भी अपना खेती कर रहा है लेकिन किसानों के लागत मूल्य जो है वो नहीं मिल पा रहा अच्छे से, तो इस पे भी जन सुराज का खेती है वो काफी रिस्क का विषय बन जाता है, इसलिए जल्दी कोई अपने बेटे को खेती में लगाना नहीं चाहता है। खेती के अलावा खेती के जगह पे वो चाहता है कि भले जाकर दूसरे जगह 8000 की नौकरी कर रहा है लेकिन खेती ना करे। तो खेती किसानों के लिए सम्मान हो और लोग जो है खेती की तरफ भी आकर्षित हो, क्योंकि बिना खेती किए तो किसी को अन्न मिलने वाला है नहीं। तो कैसे आकर्षित होंगे किसान और उनके लिए क्या योजना है जन सुराज की? देखिए, सबसे बड़ी चीज आपकी बहुत अच्छी बात है, आप एक कागज के नोट जेब में लेके घूमते रहेंगे और किसान अनाज ही पैदा नहीं करेगा तो कागज के नोट किस काम का? अब मान लीजिए बिहार छोड़ दीजिए, पूरे विश्व के किसान अगर खेती नहीं करेगा, अनाजे नहीं होगा तो आप क्या खा लेंगे? पहले अनाज चाहिए ना, कागज बाद में। मैं नोट के बोलता हूं कागज, कारण है कि उसकी कीमत कब है? जब किसान अनाज पैदा कर देता है तब है।
क्योंकि वो अपने खून पसीने से इस धरती को सींच करके और अनाज पैदा करता है। रही बात आप बारिश और पानी की, तो देखिए इसको क्या होता है, बांध बनाना पड़ता है या डैम बनाना पड़ता है, डैम टाइप के बनाना पड़ता है कि हम पानी बाढ़ से भी कैसे बच सके और कैसे किसानों के हम प्रोवाइड कर सके। क्योंकि आप दिशा तो चार है, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ उत्तर दिशा से ही पानी आता है ना, पश्चिम दिशा से भी आता हो। अरे बारिश तो जहां जहां से होता ढलान होगा तो कहाँ है, उधर जाएगा पानी, उधर जाएगा। तो इस पे भी हम लोग कोशिश करेंगे किसानों के बेहतर से बेहतर बीज के मुआयना करना, पानी के भी मुआयना करना। लोग जो बाढ़ से आज के डेट में पीड़ित है, बाढ़ से क्यों पीड़ित है, हम लोग गांव में एक छोटा सा उदाहरण दे देते हैं, एकदम छोटा सा। गांव में हम लोग बन्नी अच्छा से बनाते हैं, किसान बनाता है, हम लोग भी किसान के बेटे हैं, कि हमारे खेत के पानी दूसरे खेत में न चला जाए, जमा रहे। तो क्या गंगा नदी जो जितनी है उसके बॉर्डर इलाका में हम बांध नहीं बांध सकते कि हमारा गांव न डूबे, हमारा गांव सेफ रहे, पानी आए और निकल जाए। भाई पानी एक साइड से बह के निकल जाए, जहां हम जरूरत है वहां ले लेंगे। तो इस पे लोगों ने काम ही नहीं किया, और काम पता रहेगा तब ना आप काम करेंगे। ये सरकार अगर योजना बनाती है तो वो योजना सफल हुआ कि नहीं हुआ, इसकी मॉनिटरिंग करना सबसे बड़ी जरूरी चीज है। तो अगर आप चुन के आते हैं तो आप जो अपने विधानसभा में जो भी योजना चलेगा उसको कैसे मॉनिटर करेंगे, ताकि जो योजना लागू सरकार ने किया है वो अंतिम आदमी तक पहुंच सके। देखिए सबसे बड़ा चीज आपको कहने का कहना है कि करप्शन कैसे रुके। क्लियर इसमें आपके बातों से मुझे समझ में आ गया कि आप ये पूछना चाहते हैं कि करप्शन कैसे रुकेगा। आप करप्शन करेंगे ही नहीं तो करप्शन होगा कैसे। तो जब हम खुद करप्ट नहीं होंगे तो करप्शन हो ही नहीं सकता। सही है। अगर हमारी पार्टी अगर करप्शन लिप्त नहीं है तो करप्शन हो ही नहीं सकता। हमारे प्रशांत जी जैसा नेता, आज तक नेता मैं क्यों बोलता हूं इसके भी पीछे राज है। नेता दो प्रकार के होते हैं, एक तो नेता, एक नेताजी। हमारा प्रशांत किशोर जी नेताजी है। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी बोला जाता था, और वो कहे थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि आप अपने बच्चे के चेहरा देखकर जन सुराज को वोट करो, आपके बच्चे के तकदीर और बिहार की तस्वीर दोनों बदल दिया जाएगा। तो अब इससे बड़ी बात तो क्या करें। और सब कुछ अपने दाव पे लगा दिए। पहले तो वो एक जिद्दी व्यक्ति है, और जिद्दी व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। अगर जिद्दी नहीं है आप तो काम कर ही नहीं सकते। हुनर सब मान लीजिए कि हुनर और आदमी के पास हो सकता है, लेकिन जीत जिसके पास होता है वो काम करता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे अब बिहार को कैसे दुर्दशा से बाहर निकालना है और भारत में सबसे बेहतर बिहार कैसे बनाना है। और थोड़ा सा हम लोग के तो बिहार जो है जाति पाति में बटा है, लेकिन एक कर देंगे हम, कोई जाति पाति नहीं। हम पहले इंसान हैं, पहले हम बिहारी हैं, हमें बिहार के लिए सब कुछ करना है। कैसे जाति को तोड़ पाएंगे आप? देखिए इसीलिए तो इसका नाम जन सुराज है, जनता का सुंदर राज। हम जानता समझते हैं सबको, सब जानता है, हम भी जानता है, हम आपके बीच के हैं, हम आपके भाई हैं। जाति क्या होती है? मानव है हम, एक इंसान है हम।